हम प्रगति को एक सीधी रेखा मानना पसंद करते हैं, प्रारंभिक से गहन तक की एक स्थिर चढ़ाई। लेकिन मिस्र के एक धूल भरे पठार पर एक स्मारक है जो सुझाव देता है कि हमारा समय रेखा कुछ चूक गया हो सकता है। यह महान पिरामिड है। यह 6 मिलियन टन पत्थर से बना है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नंबर इसका वजन नहीं है, यह एक कोण है। यह संरचना सच्चे उत्तर की दिशा में 360वें डिग्री के भीतर संरेखित है। इसे दृष्टिकोण में रखने के लिए लंदन के ग्रीनविच वेधशाला में मेरिडियन भवन, जो आधुनिक ऑप्टिक्स से बना है, केवल थोड़ा अधिक सटीक है। गीजा के निर्माताओं ने यह दूरबीन, कंपास या लेजर लेवल के आविष्कार से 4500 साल पहले किया था। आप तारों, छायाओं और डोरियों के अलावा कुछ न होने पर ग्रहीय स्तर की सटीकता कैसे प्राप्त करते हैं? ये नंबर अक्सर दोहराए जाते हैं। 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक, हर 2 मिनट में एक रखा गया, 24 घंटे, 20 साल तक। लेकिन गणित से आगे देखें और भौतिकी में झांकें। हमारे ऊपर 9 विशाल ग्रेनाइट बीम बैठे हैं, प्रत्येक का वजन 80 टन तक। वे असवान में खनन किए गए थे, लगभग 500 मील दूर। आधुनिक इंजीनियरों ने गणना की है कि केवल मिट्टी के रैंप का उपयोग करके इन्हें जगह पर उठाने के लिए वे रैंप 1 मील से लंबे होने चाहिए, जिसमें पिरामिड से अधिक सामग्री हो। हमें बताया जाता है कि उन्होंने तांबे के छेनी का उपयोग किया, लेकिन ग्रेनाइट तांबे से कठोर है। इन बीमों को तांबे से काटने की कोशिश करना प्लास्टिक के चम्मच से स्टेक काटने जैसा है। यह सिर्फ मनुष्य बल की बात नहीं है, यह सामग्री विज्ञान की बात है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं, तो प्रारंभिक रैंप सिद्धांत न केवल असंभावित लगता है, यह अधूरा लगता है। अगर बाहरी हिस्सा द्रव्यमान का करिश्मा है, तो आंतरिक हिस्सा स्थान का शानदार कृति है। यह ग्रैंड गैलरी है। यह 150 फुट लंबा पत्थर का कैथेड्रल है, जो एक सही कोण पर ऊपर उठता है। 2017 में म्यूऑन टोमोग्राफी का उपयोग करके एक प्रक्रिया जो बाहरी अंतरिक्ष से उपमहाकणों का उपयोग करके पत्थर को एक्स-रे करती है, वैज्ञानिकों ने एक बिग वॉइड की खोज की। एक विशाल छिपा हुआ कक्ष ठीक इस गैलरी के ऊपर। कोई प्रवेश द्वार नहीं, कोई निकास नहीं, बस एक विशाल प्राचीन मौन। एक शून्य क्यों बनाएं? क्या यह ऊपरी पत्थरों के वजन को कम करने के लिए था, या इस आंतरिक ज्यामिति का कोई कार्य है जिसे हम आधुनिक होने के कारण पहचान ही नहीं पा रहे? जितना गहरा आप जाते हैं, पिरामिड उतना कम कब्र जैसा और समय द्वारा मिटाए गए उद्देश्य वाली मशीन जैसा लगता है।
यहाँ हवा घनी है, यह एकदम घुटने वाली 68 डिग्री गर्मी है जो कभी नहीं बदलती, चाहे बाहर रेगिस्तान की धूप कैसी भी हो। सुनो, किंग्स चैम्बर धुनबद्ध है, इसके आयाम ध्वनिक अनुनाद पैदा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रेनाइट, जो क्वार्ट्ज में उच्च है, उसके पीजो इलेक्ट्रिक गुणों के लिए चुना गया था। चाहे वह सत्य हो या न हो, संवेदना निर्विवाद है। आप 800 मिलियन साल पुरानी चट्टान के एक अनुनादित बॉक्स के अंदर खड़े हैं, जो 1 इंच के 1 अंश के भीतर पूरी तरह समतल है। अतिरिक्त ग्रहीय उत्तर ढूंढना लुभावना है, क्योंकि यह स्वीकार करने से आसान है कि हमारे पूर्वज कुछ ऐसा जानते थे जो हम भूल गए हैं। हम प्रारंभिक लोगों के कार्य को नहीं देख रहे, हम एक खोए हुए शिखर को देख रहे हैं। मानव इतिहास का एक क्षण जहां गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग एक ही पत्थर की भाषा में मिल गए। महान पिरामिड कोई सुलझाने योग्य रहस्य नहीं है, यह एक दर्पण है। यह हमें मजबूर करता है पूछने के लिए, अगर वे इतने कम से यह कर सकते थे तो वह ज्ञान क्या हुआ? और इससे भी महत्वपूर्ण, अगर हम कल गायब हो जाएं तो हमारा क्या बचेगा जो 4000 साल तक खड़ा रहे और अपने रहस्य रखे?